तो ये आपकी यहाँ पर लोज में आपकी जर्नी रही। अब यहाँ से जो आपने शिफ्ट किया वॉलमार्ट में और आप सीनियर डेटा एनालिस्ट बनी, ज़रा उस जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताइए। तो जब मैं कॉलेज में थी मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था कि मेरे को कुछ आगे करना है, मेरे को कुछ पढ़ना है। मेरे किसी नोन बंदे ने मेरे को बोल दिया था कि मैं बनी हूँ शादी एंड बीइंग अ गर्ल, अब इन सब चीज़ों के लिए मेरा कोडिंग आपकी बस की नहीं। सो वो मेरी ना इस दिल पे से चुभ गया था कि भाई अब मैं बताती हूँ करके। मैंने कम से कम 10,000 लोगों को मैसेज किया जो ऑलरेडी मेरी कनेक्शन में थे, या मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजा और ट्राई करा कि मैं लोगों से बात कर पाऊँ, उनसे बस सलाह ले पाऊँ कि मैं कहाँ सही जा रही हूँ, कहाँ गलत जा रही हूँ। क्योंकि मे बी इंडिया मार्केट का आइडिया लग गया था तब तक, बट यूएस मार्केट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा था कि कैसे होता है, क्या करना चाहिए, मेरा रिज्यूमे भी ठीक है कि नहीं। ये भी मुझे बहुत बाद में जाकर पता चला जो इंडिया का रिज्यूमे और यूएस का रिज्यूमे इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। उसी दौरान मैंने जिन्होंने मेरे को हायर किया था, जो मेरी हायरिंग मैनेजर है, मैंने उनको भी मैसेज डाला था। एंड मोस्टली मेरा मैसेज यही था कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ analytics. I'm looking for opportunities in US, specifically in analytics. Would you be open to review my resume? That's it. एंड उन्होंने कॉल सेटअप किया एंड उस कॉल के दौरान उन्होंने मेरे रिज्यूमे वगैरह देखा एंड जैसे मेरी टीम में भी एक ओपनिंग है इफ़ यू आर ओपन टू, एंड बस मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट अ कॉल एंड इट गॉट कन्वर्टेड। सो विद इन 3 months ऑफ ग्रेजुएशन मेरे पास जॉब थी। लाइक बिफोर 3 months ऑफ माई ग्रेजुएशन आई हैड जॉब। मेरी मार्च में ही इसी टाइम के अराउंड ही। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने ये बात, मतलब इंडिया में थी तब भी बोला है, इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला है कि क्योंकि तुम लड़की हो तो लोग तुम्हें रिप्लाई कर देते हैं, रिक्रूटर्स तुम्हें रिप्लाई कर देते हैं, लड़के तुम्हें रिप्लाई कर देते हैं एंड यू गेट मेंटर्स एंड इट्स ईजी फॉर यू। तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बहुत सारे इसी डोमेन में फ्रेंड्स बने हैं विच आर डूइंग रियली गुड, इवन बेटर दैन मी, एंड दे आर बॉयज़ and they are also getting mentorship, they are also getting replies. It's just that आप लोग थोड़े lazy हो तो आपको लगता है कि reply नहीं आ रहे, शायद देखो कि क्या चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही। जानवी, एक चीज़ मुझे और बताइए, आपने दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, राइट? नाउ यू आर सिटिंग इन यूएस, राइट, एंड वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड, वॉलमार्ट, राइट, एंड एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट, ऐसी फील्ड जो आपको अच्छी लगती है, राइट, आपने अपने दिल का काम वहाँ पर कर पा रही हैं। तो अगर कोई भी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी एक डेटा की फील्ड में आना चाहता है, इनफैक्ट वो ग्रो करना चाहता है, वो यूएस भी जाना चाहता है और आपकी पोजीशन तक पहुंचना चाहता है और भी आगे जाना चाहता है, तो क्या आप उसको एक कुछ स्टेप प्रोसेस बता सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या 5 स्टेप प्रोसेस, या एक छोटा सा रोड मैप समझा सकते हैं टू द पॉइंट कि ये पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं आपकी जिस जर्नी से, जो इंस्पायर्ड हो, जिसके थ्रू ये पहुंच सके कोई? बिल्कुल। तो मैं बस जानवी, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू ऑल्सो फॉर माई ऑडियंस। जो आपने बताया था आपके सीवी के बारे में, यू मैंशनड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया के अंदर जो सीवी होता है दैट इज फार डिफरेंट फ्रॉम द सीवी दैट यू नीड टू create for to apply in a US based company, right, in US. तो जो भी यहाँ से, इंडिया से अगर कोई US में जॉब करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी सी आप हेल्प कर सकते हैं कि अपना एक CV हमें सेंड कर सकते हैं which people can see, they can analyze, that would be very helpful for them. And also couple of LinkedIn messages जिसकी बात आप कर रहे थे, जो आप डायरेक्ट रीच आउट करते थे मेंटर्स को या रिक्रूटर्स को, राइट, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आज की हमारी गेस्ट हैं जानवी नारंग, जिन्होंने इंडिया में बहुत ही कम सैलरी पर एज अ कंटेंट राइटर इंटर्न अपना करियर स्टार्ट किया और अपने स्ट्रगलिंग डेज के अंदर उन्होंने अपने रिलेटिव्स से ये तक सुना कि करियर वगैरह छोड़ो, शादी कर लो और सेटल हो जाओ। पर उनके सपने बहुत बड़े थे। वो अपने आप को जिंदगी में एक बड़े ही ऊंचे मकाम पर देखना चाहती थी और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करी। और जिस दिन से उन्होंने डेटा एनालिटिकल फील्ड में आने की ठानी, उस दिन से उनके करियर में 4 चांद लग गए और आज वो यूएस के अंदर वॉलमार्ट में एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन पर टॉप क्लास सैलरी पैकेज पर काम कर रही हैं। तो अगर आप भी 2025 के अंदर एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं किसी टॉप एमएनसी के अंदर और एक हाई सैलरी पैकेज लेना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जानवी ने अपने स्ट्रगल्स और क्या ट्रिक्स और क्या हैक्स उन्होंने अपने करियर में यूज किए, जिस वजह से वो आज एक
सक्सेसफुल मुकाम पर हैं और एक सीनियर डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पर काम कर रही हैं। बट पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप एक कंप्लीट रोड मैप समझना चाहते हैं टू बिकम अ हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट इन 2025, तो मैं उसके लिए एक फ्री मास्टर क्लास रखने वाला हूं। इस फ्री मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको डिटेल में रोड मैप समझाता हूं और आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करता हूं, और ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री होने वाली हैं और ऑनलाइन होने वाली है। और इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500। और इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन है कि पहले इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करिए, नॉलेज गेन करिए और फिर इस फ्री सेशन को ज्वाइन करिए। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हाय जानवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके लिए मैं जरा अपनी ऑडियंस को बता दूं दैट जानवी इज वर्किंग एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट एट वॉलमार्ट इन US, राइट? इसका मतलब आज हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानवी, आप प्लीज जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना अर्ली जो एजुकेशन थी उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए पॉडकास्ट पे अपने। तो मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से, जो लांड्रा झंझेरी साइड पे है चंडीगढ़ के। मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया था एंड आई गॉट ग्रेजुएटेड 2020 कोविड ईयर में। थैंकफुली मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई 2019 में एट म्यूसिग्मा। तो जब ग्रेजुएट हुई उसके बाद आई स्टार्टेड विद म्यूसिग्मा एंड वहाँ पे मेरा डेटा एंड डेटा साइंस का रोल था, जिसमें मेरा जो क्लाइंट था वो फॉर्च्यून 50 कंपनी ही थी US की। तो एक अच्छा एक्सपोजर मिला कि US की कंपनीज कैसे काम करती हैं, किन टाइप के एनालिटिक्स में मैं काम कर सकती हूँ। तो वहाँ पे मैंने मोस्टली मार्केटिंग एंड कस्टमर एनालिटिक्स पे काम किया। उसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़ी 1.5-2 साल के बाद, एंड देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था लोस, जो कि दोबारा से एक US की ही फर्म है होम इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री में। वहाँ पे मेरे को मौका मिला प्रोडक्ट एंड वेब एनालिटिक्स में काम करने का। एंड इसी दौरान मैंने लिंक्डइन पे लिखना शुरू करा, पॉडकास्ट बनाना शुरू करा, एंड धीरे धीरे प्रोफाइल बिल्ड होती गई। मुझे पता लगा कि कितनी मैं इंटरेस्टेड हूँ इस फील्ड में, कितना कुछ मैं करना चाहती हूँ। बस उन्हीं सब से इंस्पायर होके, एंड उनमें से एक गेस्ट था डगलस लेनी, जिन्होंने मेरे को इंस्पायर किया US आने के लिए। एंड देन आई स्टार्टेड US का जर्नी, एंड मैंने US में आके स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बफलो से किया अपना मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स। एंड लास्ट ईयर ही मैं ग्रेजुएट हुई एंड आई स्टार्टेड विद इन अ वीक विद वॉलमार्ट। दैट्स वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? आई थिंक यू आर फ्रॉम दिल्ली। यस, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, ग्रेट। तो दिल्ली से आपने अपना जर्नी स्टार्ट करी, और मैं जैसे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देख पा रहा हूँ तो आपने उससे भी पहले कुछ इंटर्नशिप्स भी करी हैं। क्या आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगी? बिल्कुल। तो जब मैं कॉलेज में थी मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था कि मेरे को कुछ आगे करना है, मेरे को कुछ पढ़ना है। मेरे किसी नोन बंदे ने मेरे को बोल दिया था कि मैं बनी हूँ शादी एंड बीइंग अ गर्ल, अब इन सब चीज़ों के लिए मेरा कोडिंग आपकी बस की नहीं। सो वो मेरी ना इस दिल पे से चुभ गया था कि भाई अब मैं बताती हूँ करके। तो जब भी मेरे को मौका मिला मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह करी। टैलेंट फॉर श्योर में मैं गई, वहाँ पे मैंने मेरा पूरा का पूरा कॉलेज की जो जर्नी थी वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में रही है। मैंने एक से बढ़ के एक ऐप्स बनाया है। मैंने इनफैक्ट बहुत सारे ऐप्स उस टाइम पे गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश भी करे, जो अब नहीं है क्योंकि उनको अपडेट वगैरह करना पड़ता है वरना वो निकाल देते हैं। सो मेरे साथ वही हुआ। बट हाँ, पूरी की पूरी जर्नी मेरी उस पर रही, एंड मेरी इंटर्नशिप्स भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे ही के अराउंड थे, जहाँ पे मैं टैलेंट फॉर श्योर कंपनी में काम कर रही थी। वहाँ पे मैंने ऐप्स वगैरह बनाना सीखा, ऐप्स बनाया। इट वाज अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो उनके अलग अलग क्लाइंट्स होते थे, तो उनके साथ मिलके कैसे काम करा जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे डिप्लॉय किया जाता है, वो सब मैंने सीखा। एंड उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया वापस से बनाना भी जब मैं वापस कॉलेज गई। सो वो सारा समर ब्रेक के टाइम पे रहता था जब मैं दिल्ली जाती थी। एंड वहीं पे ही मैंने कंटेंट राइटर का भी शुरू किया था, जहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह के लिए मैंने लिखना शुरू किया था अपनी जर्नी और अपनी लर्निंग्स वगैरह से। तो वहाँ से भी एक थोड़ा कीड़ा आया जो बाद में लिंक्डइन वगैरह के लिए हेल्प किया। ऑलराइट जानवी, तो आई थिंक जो मैं आपकी जर्नी देख पा रहा हूँ ये फुल ऑफ लर्निंग रही है। बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी जर्नी में थ्रू आउट सीखी। आपकी जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो हुई थी म्यूसिग्मा में, तो आपने वहाँ पर एज अ डेटा साइंटिस्ट आपने वहाँ पर काम किया, तो वहाँ की लर्निंग के बारे में थोड़ा बता सकती हैं? म्यूजिग्मा की लर्निंग्स बहुत बहुत एक्सटेंसिव रहती हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज दोबारा से आपको एक चांस मिलता है US की कंपनीज़ की डेटा के साथ काम करने का, US के लोगों के साथ काम करने का। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। उन लोगों का काम भी बहुत डिटेल, बहुत एनालिटिक्स
डेंस होता है। आई एम नॉट श्योर मैं कितना उस बारे में बता सकती हूँ, बट आई वुड डेफिनेटली से कि उधर एक रूल फॉलो होता है, लर्न विद द गो। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको पहले कोई कोर्स करना है देन ओनली यू आर केपेबल कि आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो या डिप्लॉय कर सकते हो। लर्न ऑन द गो। आपको अगर इस प्रोजेक्ट पर काम करना है उसके लिए क्या क्या लगेगा, बस उसके बारे में पढ़ो। उन लोगों की खुद की लाइब्रेरी रहती थी जिसमें आप सर्च करो एंड आपको सारे उससे रिलेटेड रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो अगर किसी और टीम ने काम करे तो यू गेट टू नो दैट। तो वो बहुत एक अच्छा था। वहाँ का लर्निंग कल्चर इतना अच्छा है कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है या कुछ काम है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई टीम उस चीज़ पे डेटा रिलेटेड कर रही होगी या आपकी खुद की टीम कर रही होगी। मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट फील्ड से थी पूरा 4 साल कॉलेज का। तो जब मैं शिफ्ट हुई मेरे जो मेंटोर्स बने वो मेरी टीम के खुद सीनियर्स थे जिन्होंने मेरे को गाइड किया, जिन्होंने मुझे बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मतलब मैं बहुत रोई हूँ उस फेज़ में स्टार्टिंग के, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत सब चिल मार रहे होते थे। स्टार्टिंग में सबका काम लाइट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे टीम का एक जो जिसके साथ मैं असाइन हुई थी उन लोग उस बंदे को छोड़ के जाना पड़ा ड्यू टू सम फैमिली एंड पर्सनल रीज़न। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर मेरे पे आ गया था एंड मुझे वो पूरा स्क्रैच से करना पड़ रहा था। तो उसकी वजह से मैंने 12-12 14-14 घंटे भी काम किया है। एंड मेरे सीनियर्स जो थे उन्होंने मेरे को सिखाया कि भाई रो के अभी कुछ नहीं होगा, जस्ट लर्न एंड मूव फॉरवर्ड, इससे बेटर लर्निंग का चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। एंड आई गेस मैंने उस चीज़ पे बहुत अच्छा प्ले किया। मैंने जो जो चीज़ें सीखी आई गेस वो एक छोटे विद इन 1 ईयर जो मैंने चीज़ें सीखी आई गेस वो मैं 2-3 साल में भी सीख नहीं पाती अगर मैं नॉर्मल अपनी ग्रोथ देखती। तो डेफिनेटली दैट हेल्प मी। या तो इस जॉब के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड थे इनिशियली जिस बेस पे उन्होंने आपको सेलेक्ट किया था? आई गेस जो सबसे ज़्यादा उस बंदे से मैंने भी पूछा था क्योंकि बहुत लोग थे जो एक्चुअली सीक्वल पढ़ के गए थे, पजल्स वगैरह सॉल्व करके उन्होंने पहले से प्रैक्टिस की थी। मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। हमारे यहाँ संडे को हुआ था एंड मैं बस चली गई थी क्योंकि मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था। मेरे को कोई आइडिया नहीं था डेटा कैसे वर्क करता है, क्योंकि डेटा की फील्ड वॉज जितना मुझे पता था उस टाइम पे वो ये था कि वो पाइथन रिलेटेड होती है। एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्योंकि मैं 4 साल से कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गई थी उस चीज़ के लिए एंड उसमें सारा का सारा जावा और कॉटलिन था। तो मतलब वो एकदम पूरा का पूरा डिस्टिंक्ट कह लो टेक स्टैक भी था। तो मैं खुद बहुत अनश्योर थी कि कैसे हुआ। बट जो चीज़ उन्होंने देखी और उन्होंने मुझसे पूछी वो मेनली ये देखी थी कि मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो गिटहब पे ऑलरेडी डिप्लॉयड थे। मेरी लिंक्डइन पे प्रोफाइल थी। मैं अपने पूरे 4 साल के उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्ट लिया जो मैं जीती थी। मैंने उसके बारे में अपनी लर्निंग शेयर की थी लिंक्डइन पे। मतलब मेरी प्रोफाइल छोटी सी ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी थी। मेरे को आइडिया था कि प्रेजेंट कैसे करना है, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, जो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स का, जो मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। द सेकेंड थिंग वॉज UI UX बिल्ड करना। जैसे आप यहाँ डैशबोर्ड्स वगैरह बिल्ड कर रहे हो, उस टाइम पे मैं ऐप का पूरा UI UX डिज़ाइन कर रही थी। तो आई वॉज अ सिंगल मेंबर जो पूरा का पूरा ऐप बना रही है। उसका बैक एंड भी हैंडल कर रही हूँ, फ्रंट एंड भी हैंडल कर रही हूँ, स्टोरी टेलिंग भी कर रही हूँ, पिच भी कर रही हूँ, जब कोई कॉम्पिटिशन्स में जा रही हूँ जीत के भी आ रही हूँ। तो उन्होंने वो वाली कैपेबिलिटीज़ देखी कि और अब मैंने ये सीखा भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, कोई भी एक टेक स्टैक तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, आप सीखते रहोगे। तो उन्होंने जो चीज़ देखी और जो उन्होंने मुझे बाद में बोला कि बहुत लोग आए थे जिन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ इसी रोल के लिए प्रिपेयर किया था एंड दे वर गुड एट इट। बट जो आपका अच्छा लगा वो ये चीज़ थी कि यू आर गुड एट वट यू डू एंड यू डिडंट ट्राई टू हाइड दैट। तो मेरे को जो अच्छे से आता था मैंने उसको प्रेजेंट किया। उन लोगों ने मुझसे एक भी कोड लिखवा के नहीं देखा क्योंकि मैंने बोला, उन्होंने मेरा गिटहब प्रोफाइल लॉगिन करवाया था, उन्होंने वो चेक किया एंड देन मैंने उनको बोला कि आप अपने फ़ोन में खोल के वो प्ले स्टोर की ऐप देख लो एंड दे वर इम्प्रेस्ड बाय दैट कि मतलब और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जितनी भी कॉन्वर्जेशंस थी वो मेरे IIT मंडी के एक्सपीरियंस की, या मैं कोई कॉलेज की कॉम्पिटिशन में गई तो उसके अराउंड थी। एंड मुझे लिटरली लगा था क्योंकि मुझसे वो कुछ भी टेक्निकल नहीं पूछ रहे, कुछ लिखवा नहीं रहे हैं जितना मैंने अपने प्रीवियस लोगों से सुना था, तो मुझे पक्का पता था कि मेरा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं फुल श्योर थी, बट एक था होप कि हो जाए तो अच्छी बात है। बट हाँ, वो एक अलग ही था जो उन्होंने देखा उस टाइम पे। दैट्स ग्रेट, क्योंकि आपकी बात सुन के मेरे को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझ में आ रही है। उन लोगों के लिए जो कि एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दे कैन ऑल्सो शिफ्ट इनटू द फील्ड ऑफ डेटा, राइट? और जैसा आपने बोला कि आई थिंक आपके जो रिक्रूटर्स थे उनको आपके अंदर ये समझ में आया कि जो भी आप करते हो वो अच्छे से कर रहे हो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रू दैट यू मैंशन कि जो सॉफ्ट स्किल की आपने बात करी, राइट, स्टोरी टेलिंग की बात करी, कम्युनिकेशन की बात करी, दैट्स ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट एज
the technical skills which are required for a data analytical role. तो that is also very very important. तो ये तो आपने जब एंट्री करी, राइट? अब एक और मेरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि आपने ऑन द जॉब क्या स्किल्स सीखे, राइट, डेटा के एनालिसिस के लिए या डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए ऑन द जॉब? उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मेरे को सीखने की ज़रूरत पड़ी और जो मेरे को बोला भी गया था करने के लिए, वो फर्स्ट थिंग थी सीक्वल एंड देन टैब्ल्यू. तो ये दो चीज़ें थी जो मतलब एक मस्ट हैव था हमारी टीम के लिए भी. एंड लेटर ऑन जब मेरे को मेंटरशिप मिलनी शुरू हुई अपनी टीम से ही, और उन्होंने बोला आपको स्केल करना है तो आपको सैट्स भी सीखना पड़ेगा, आपको पाइथन भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज उस फील्ड में आपको ए बी टेस्टिंग भी करनी है. अब ए बी टेस्टिंग के लिए आपको पाइथन यूज़ करनी है, आपको स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है. तो बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको एक एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट वगैरह कर पाओगे. तो वो चीज़ें भी ऑन द गो, मतलब फर्स्ट स्टेप नहीं था बट डेफिनेटली सेकेंड एंड थर्ड स्टेप था कि वो चीज़ें भी आनी चाहिए. तो डेफिनेटली सीक्वल, पाइथन, टैब्ल्यू and statistics are must haves. And Excel. That's Excel. great. Excel is very important. It's Excel underrated but it's very important. Yeah. राइट. एक्सेल तो अनसेड है आई थिंक. किसी भी इस प्लैनेट पे किसी भी जॉब की हम बात करें तो एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ दैट जॉब बाय डिफॉल्ट. अच्छा, इफ यू आर ओके टू शेयर, सॉरी प्लीज गो अहेड. नहीं, मैं बोल रही थी एक्सेल में भी मतलब बाकियों का पता नहीं, बट एटलीस्ट एनालिटिक्स में वी लुकअप एंड पिवट टेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली. राइट, एब्सोल्युटली. मेरे अपने एक्सपीरियंस अगर मैं देखूं तो कोई भी कंपनी होती है, एक्सेल या गूगल शीट का यूज़ होता ही होता है वहाँ पे. और जितनी भी छोटी कंपनीज हैं उसमें सारी एनालिटिक्स एक्सेल के ऊपर ही हो जाती है, या बड़ी कंपनीज में जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उस केस में भी ये चीज़ होती है. सो इन दोज केसेस एक्सेल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट एक्सेल तो अनसेड है कि आपको करना ही करना है किसी को भी. अच्छा जानवी, इफ यू आर कंफर्टेबल, can you also share the salary or maybe the salary package that you received into Mu Sigma जब आपने वहाँ पर रोल को ज्वाइन किया? I don't think कि मैं वो डिस्क्लोज कर सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे पेपर साइन करने पड़ते हैं. आई डोंट नो अब क्या उसका रहेगा, बट डेफिनेटली म्यू सिग्मा में मैंने बहुत कम से स्टार्ट किया था फॉर श्योर. उनका एक स्टैंडर्ड रहता है, उससे शुरू किया था. बट आई गेस सेकेंड ईयर में वो लोग हाइक देते हैं, वो उनका वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर रहता है. एंड सेकेंड ईयर में मुझे वो मिला था. एंड बट उस द बेस्ट पार्ट अबाउट म्यू सिग्मा इज कि एक बार आप वहाँ से निकलते हो देन यू गेट लाइक 100 to 100% हाइक. यू स्टार्ट वेरी लो बट जो आपको लर्निंग और जो एक्सपोजर मिलता है वो इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी कंपनी आपको खुशी खुशी 100-200% हाइक लेके ले लेती है. तो वो चीज़ है. इनफैक्ट उसका एक्सपीरियंस यूएस में भी बहुत काम आता है. ओके, दैट्स ग्रेट. अच्छा, आपने म्यू सिग्मा एज यू मेंशन कि आपका ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, राइट? लेकिन उसके बाद यू ज्वाइंड लोज इंडिया, राइट? तो ये आपने खुद अप्लाई किया, खुद ज्वाइन किया, तो आपके जो एफर्ट्स लगे, तो ये स्विच आपने कैसे किया एंड देयर यू बिकेम डेटा एनालिस्ट. तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए. डेफिनेटली. तो वो जो पीरियड था वो बहुत ही स्कैरी पीरियड था क्योंकि बहुत लोगों की जॉब्स जा रही थी 2022 में सॉरी. सो मैंने 2022 में छोड़ा था, 2020 जून में छोड़ा था म्यू सिग्मा एंड आई जॉइन लोज. उस टाइम पे बहुत मार्केट एक तो ख़राब थी तो मिलना मुश्किल था, बट मेरे पास 3-4 ऑफर लेटर्स आ गए थे एंड आई नेगोशिएटेड वेल. तो जो जर्नी थी उसमें मेन चीज़ जो मैंने ध्यान रखी थी वो यही थी कि मेरा एक तो रिज्यूमे बहुत अच्छे से परफेक्ट हो. एंड मैं सिर्फ अप्लाई ही नहीं कर रही थी, मैं रिक्रूटर्स को डायरेक्टली मैसेज कर रही थी, मैं हायरिंग मैनेजर्स को मैसेज कर रही थी. एंड थैंकफुली वो एक पहला कैंपस प्लेसमेंट था, बट उसके बाद मेरी जितनी भी मतलब जो 2 जॉब लगी हैं वो डायरेक्टली रिक्रूटर्स या हायरिंग मैनेजर्स को रीच आउट करने की वजह से ही लगी. जबकि उस टाइम पे तो मेरा कोई लिंक्डइन इतनी प्रेजेंस थी भी नहीं. मैंने बस पोस्ट देखा था, उसमें रिक्रूटर का नाम बहुत सारे ओपनिंग्स में रहता है, तो थैंकफुली उसमें भी था. एंड मैंने उनको रीच आउट किया, एक छोटा सा मैसेज डाला, अपना रिज्यूमे लिखा एंड मेरे को 2 घंटे के बाद कॉल खुद आ गया था सामने से. एंड उन्होंने मेरा रिज्यूमे आगे हायरिंग मैनेजर को फॉरवर्ड कर दिया था और उन्होंने फर्स्ट सेकंड कॉल ऑलरेडी स्केड्यूल कर दी थी. तो इस वजह से लोज में हुआ था. बट जो उसकी पहले वाले रोल्स भी थे वो या तो रेफरल्स की वजह से मेरे को कॉल्स आ रहे थे या डायरेक्टली रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर्स को रीच आउट करने की वजह से कॉल्स आ रहे थे. तो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ किस रीज़न से मिल रही थी इतनी जल्दी? मे बी बिकॉज यू वर्कड एट म्यू सिग्मा एज यू मेंशन कि वहाँ से निकला हुआ इंसान जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इंडस्ट्री में. इज़ इट दैट द रीज़न?
आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक नेम दैट थिंग कि बस एक रीज़न की वजह से आप बोल सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई जो नहीं कर रहा उसको वो चांस नहीं मिल सकता। आई गेस आपकी खुद की कैपेबिलिटीज़ की पे भी होता है कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, कितने डाइवर्स प्रोजेक्ट्स पे काम करा है। और मुझे पता था जो डाइवर्स प्रोजेक्ट पे मैंने काम करा है मैं उन कंपनीज़ को स्पेसिफिकली टारगेट करूँ, क्योंकि मतलब मेरे इंडिया में जो एक्सपीरियंस था मैंने उस हिसाब से यहाँ की कंपनी टारगेट करी, क्योंकि मुझे पता है मेरा पुराना एक्सपीरियंस काम आएगा। तो मैंने उस पर भी प्ले करा था। उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा कॉल्स भी आ रहे थे। तो एक ये रीज़न है। दूसरा है आपको अपनी स्किल सेट इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि कोई एक और बंदा आपको रेफरल कर पाए। दूसरी चीज़ है कि आपको जो स्ट्रक्चर में आप उनको मैसेज डाल रहे हो, इट हैज़ टू बी वेरी शॉर्ट स्वीट एंड क्रिस्प, कि वो आपको क्यों रिप्लाई भी क्यों करे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी लोग थे मैं उनको रीच आउट कर रही थी, रिक्रूटर्स हो, हायरिंग मैनेजर्स हो, मैं बहुत एक सेट मैसेज लिखती थी जिसकी वजह से भी मेरे को रिस्पॉन्स बैक आ रहा था। ऐसा नहीं कि बस हायर कर रहे हो मेरे को ले लो। मैं उनको बताती थी कि मेरा पुराना एक्सपीरियंस ये है, मैंने ये डोमेन में काम कर रहा है, स्किल सेट पे काम कर रहा है, ये मेरा रेज्यूमे है, एंड मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपकी कंपनी में काम करने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए। आप इससे भी शुरू कर सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस देख के मुझे लगता है कि यू कैन बी अ रियली गुड मेंटोर एंड अ मैनेजर फॉर मी। मतलब बस यही नहीं होता कि कंपनी एक ड्रीम हो, कभी कभार ड्रीम मैनेजर्स भी होते हैं, जो मैंने बहुत लोगों को रीच आउट किया था ये कह के कि और वो उनका एक्चुअली काम था। तो मे बी वो थर्ड या फोर्थ, जैसे मास्टर कार्ड में मेरा आई गेस थर्ड या फोर्थ राउंड में मैं निकल गई थी, बट वो मैनेजर एक्चुअली इतना अच्छा था कि मेरे को उसके साथ काम करना था। देन देर वॉज अगेन वन पर्सन इन ओला, उनका ओला फाइनेंस में, ओला मनी में उसकी हायरिंग थी, एंड आई रियली वांटेड टू वर्क विद दैट मैनेजर। द ओनली थिंग वाज कि वो 6 days a week था, एंड कंपेयरिंग लोज जो यूएस का है, तो आई वांटेड टू कंटिन्यू वो यूएस वाला स्ट्रीक की फॉर्च्यून 50 कंपनी के साथ काम करना है, तो उस वजह से। बट यू इधर चूज लाइक अ ड्रीम कंपनी और अ ड्रीम मैनेजर, तो यू कैन प्ले अराउंड विद दैट डेफिनेटली। बट या आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा थोड़ा इसमें कि कैसे करना है। दैट्स अ वेरी यूनिक पॉइंट यू मेंशन, क्योंकि जितनी मैं जनरली पॉडकास्ट करता हूँ तो ये पॉइंट बड़ा नया है हमारे लिए, जो आपने बताया कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम मैनेजर के साथ काम करना चाहते हैं जो मे बी हमें हेल्प करता है आगे ग्रो करने में, और उससे बहुत सीखने को मिलता है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो और साथ में आपने बताया कि लिंक्डइन का इस तरह से यूज़ करना है कि आप उनको मैसेज करिए, और ऐसा मैसेज करिए जो उनके इंटरेस्ट का हो कहीं ना कहीं, इजंट इट, जो आए कैची हो, राइट, और आपकी कैपेबिलिटी 2 सेंटेंस के अंदर अंदर कन्वे भी कर पाए। दैट्स वेरी गुड। तो ये आपने लोज में काम किया, एंड आई एम ऑल्सो वेरी एडमायर वन थिंग अबाउट यू कि आपने बोला कि मैं टॉप 50 जो कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 50 कंपनीज हैं, आप वहाँ पे उस लिस्ट में स्टिक रहना चाहती हैं। दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ गोल जो कि ऑडियंस यहाँ पर बना सकती है, तो ग्रो होने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। दैट्स ग्रेट। तो ये आपकी यहाँ पर लोज में आपकी जर्नी रही। अब यहाँ से जो आपने शिफ्ट किया वॉलमार्ट में और आप सीनियर डेटा एनालिस्ट बनी, ज़रा उस जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताइए। आई होप आपको यहां तक भरपूर इंफॉर्मेशन मिल रही है। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, अगर आपको एक कंप्लीट रोड मैप जानना है टू बिकम अ हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट, तो उसके लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सेशन को ज्वाइन करने पर मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500। सो लेट्स कंप्लीट द पॉडकास्ट फर्स्ट एंड देन ज्वाइन दिस फ्री सेशन। ये एक्चुअली बहुत फनी स्टोरी है, क्योंकि मेरा 11 महीने का ही कोर्स था, एंड मैंने दोबारा से जून 2023 में लोस छोड़ा। वो भी बहुत एक अमेजिंग जर्नी रही, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स शुरू करी। मास्टर्स में मुझे इंटर्नशिप मिली थी डेटा एनालिस्ट की, अगेन विद जेकब स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड बायोमेडिकल साइंसेस। तो मैं कंटिन्यूसली काम कर रही थी, तो ऐसा कोई भी एक फेस नहीं आया लाइफ का जहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी एनालिटिक्स से रिलेटेड काम नहीं करना। तो वो चल रहा था, एकेडमिक्स चल रहा था। एंड जो लास्ट हमारा सेमेस्टर होता है वो शुरू होता है Jan-Feb में, एंड तभी मैं इंडिया से वापस आई थी विंटर ब्रेक के बाद। विंटर ब्रेक में मैंने अगेन इंडिया जाके लिंक्डइन का बहुत अच्छा यूज़ करा। मैंने कम से कम 10,000 लोगों को मैसेज किया जो ऑलरेडी मेरी कनेक्शन में थे, या मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजा और ट्राई करा कि मैं लोगों से बात कर पाऊँ, उनसे बस सलाह ले पाऊँ कि मैं कहाँ सही जा रही हूँ, कहाँ गलत जा रही हूँ। क्योंकि मे बी इंडिया मार्केट का आइडिया लग गया था तब तक, बट यूएस मार्केट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा था कि कैसे होता है,
क्या करना चाहिए, मेरा रिज्यूमे भी ठीक है कि नहीं, ये भी मुझे बहुत बाद में जाके पता चला। जो इंडिया का रिज्यूमे और यूएस का रिज्यूमे, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। यहाँ पे एटीएस सिस्टम को बहुत बहुत पैशनेटली फॉलो किया जाता है, बहुत कंपनीज करती है, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई का अगेन रोल आ जाता है। एंड उसी दौरान तो मैं ग्रेजुएट हो रही थी मई में, मिड ऑफ मई, अराउंड 17th मई। एंड मैंने अब लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दिया था जान एंड फेब में, कि मेरे को पता है कि 4 महीने पहले तो नहीं जॉब लगेगी, बट एटलीस्ट मैं जान लूँ कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप अप्लाई भी करोगे तो आपको कॉल बैक्स नहीं आएंगे, मोस्टली रिजेक्शन ही आता है। तो मुझे था कि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए कि बस मैं जॉब अप्लाई कर रही हूँ जिसमें रिजेक्शन ही आना है, मैं इससे अच्छा उन लोगों को रीच आउट करूँ, उन लोगों से बात करने का ट्राई करूँ कि मैं और क्या सही कर सकती हूँ, जब सही टाइम आएगा तब मैं वो कर पाऊँ, क्योंकि मे बी अभी मेरे पास टाइम है, बाद में ना हो। तो मैंने बहुत सारे लोगों को रीच आउट करा। कुछ स्टार्टिंग में मैं 100 लोगों को हफ्ते में रीच आउट करती थी, एंड मैंने देखा कि 100 में से मे बी 10 लोग रिप्लाई कर रहे हैं। तो मैं अपनी गिनती बढ़ा देती हूँ, मैं 100 की जगह 500 लोगों को मैसेज करके देखती हूँ, शायद मेरे को और रिप्लाई आएगा। और मैं एक टाइम पे ऐसा था कि मैं एक दिन में कम से कम 10-10 लोगों से बात कर रही हूँ, आधे आधे घंटे की गैप में। और मेरा पूरा पूरा दिन क्लासेस की वजह सिर्फ कॉल्स पे जा रहा है कि मैं नोट्स बना रही हूँ, अपडेट्स ले रही हूँ। एक तो यूएस में है भी सब अलग अलग टाइम जोन में, तो आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। कितनी बार मैंने रात के 12-12 बजे भी कॉल पे बात करी है, कितनी बार सीधा क्लास से निकलने के बाद 5 बजे भी बात करी है। तो वो एक रहता है, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, उस हिसाब से आप लिखते जाते हो कि क्या ट्वीक्स कर सकते हो अपने रिज्यूमे में, क्या नहीं, किसकी सलाह माननी है, किसकी नहीं, क्या आपको लगता है रेलेवेंट है कि नहीं। तो वो सब चीज़ें देखते हुए उसी दौरान मैंने जिन्होंने मेरे को हायर किया था, जो मेरी हायरिंग मैनेजर है, मैंने उनको भी मैसेज डाला था। एंड मोस्टली मेरा मैसेज यही था कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ analytics. I'm looking for opportunities in US, specifically in analytics. Would you be open to review my resume? That's it. एंड उन्होंने कॉल सेटअप किया, एंड उस कॉल के दौरान उन्होंने मेरे रिज्यूमे वगैरह देखा, एंड जैसे मेरी टीम में भी एक ओपनिंग है, इफ़ यू आर ओपन टू। एंड बस मैंने अप्लाई किया, एंड आई गॉट अ कॉल एंड इट गॉट कन्वर्टेड। सो विद इन 3 months ऑफ ग्रेजुएशन मेरे पास जॉब थी। लाइक बिफोर 3 months ऑफ माई ग्रेजुएशन आई हैड जॉब। मेरी मार्च में ही, इसी टाइम के अराउंड ही, सॉरी नेक्स्ट मंथ, हाँ, तो मार्च में मेरी ऑलरेडी जॉब लग गई थी। दैट्स ग्रेट। अगेन आई मीन, मतलब एक तो आपका हार्ड वर्क यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी, कि जिस हिसाब से आप हार्ड वर्क कर रही थी, आपने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, राइट। और थर्ड थिंग आई कैन सी कि एक तरह से आप यू आर लुकिंग फॉर मेंटर्स जो आपको गाइड कर सकें। और यही बात ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ऑडियंस, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हमारी ऑडियंस में है ना, इशू इज़ दैट दे आर नॉट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन लिंक्डइन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार ये चीज़ सबको समझाता रहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज आप जानवी का केस देखिए, वो भी यही बात कर रही हैं कि लिंक्डइन का उन्होंने अच्छे से यूज़ किया, मैसेजेस किए, राइट, उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, लर्निंग करी, मेंटर्स ढूंढे, और उसके बेस पे उन्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिली, राइट। तो इतना मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट इज़ द रीज़न, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम ऑन लिंक्डइन। प्लीज़ जानवी, या कैरी ऑन। हाँ, और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने ये बात, मतलब इंडिया में थी तब भी बोला है। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला है कि क्योंकि तुम लड़की हो तो लोग तुम्हें रिप्लाई कर देते हैं, रिक्रूटर्स तुम्हें रिप्लाई कर देते हैं, लड़के तुम्हें रिप्लाई कर देते हैं, एंड यू गेट मेंटर्स एंड इट्स ईजी फॉर यू। तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बहुत सारे इसी डोमेन में फ्रेंड्स बने हैं विच आर डूइंग रियली गुड, इवन बेटर दैन मी, एंड दे आर बॉयज़ and they are also getting mentorship, they are also getting replies. It's just that आप लोग थोड़े lazy हो, तो आपको लगता है कि reply नहीं आ रहे। शायद देखो कि क्या चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही, do a A/B test yourself कि अच्छा ठीक है, reply नहीं आ रहे, मैं भी मैसेज ट्वीट कर, मेरे को भी कितनी बार नहीं आती है। थोड़ा कि बस आप एक स्टिग्मा डाल दो कि लड़की है तो रिप्लाई आ जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप देखो कि कौन से मैसेज पे आपको रिप्लाई आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो क्या ट्वीक्स कर सकते हो कि रिप्लाई आए। लोगों को रीच आउट करना शुरू करो, मे बी फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, कुछ कॉमन ढूंढ लो कि मे बी वो आपके कॉलेज का सीनियर हो, मे बी पुरानी कंपनी में साथ काम किया हो, ताकि ईजिली थोड़े रिप्लाईज मिल जाए। एक बार आपको मिलना शुरू हो जाए तो थोड़ा आइडिया लग जाता है। दूसरा, अगर आप कंटेंट लिखना शुरू करोगे, आपको ट्राई करना पड़ता है कि क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा, आपकी कैसी ऑडियंस, आप क्यों लिखना क्यों चाहते हो। अगर आप सिर्फ व्यूज़ के लिए लिख रहे हो तो वो आपकी गलत बात है। मतलब आप लिखो कि आप अपने आप को एनहांस करना चाहते हो, आप लर्निंग करना चाहते हो, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, एंगेज करो। बहुत सारे लोग होंगे जो
ऑनलाइन है, अवेलेबल है, एंड दे आर रेडी टू टॉक इफ़ यू आर ऑल्सो मेकिंग एन एफर्ट। और मैंने इतने सारे इसलिए मैं दोस्त बना पाई क्योंकि वो दोनों तरफ से था, ऐसा नहीं था सिर्फ मेरी तरफ से था, और वो लोग इनिशिएट नहीं कर पाए। मैं बहुत लोगों से मिली हूँ जो लड़के भी बहुत एक्सेल कर रहे हैं, लड़कियाँ भी बहुत एक्सेल कर रहे हैं, एंड मैं बहुत लोगों से मिली हूँ जो बस एक स्टिग्मा डाल देते हैं कि बिकॉज यू आर अ गर्ल यू आर गेटिंग रिप्लाई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यू कैन गेट स्टार्टेड, यू विल गेट रिप्लाईज। हर बार नहीं मिलेंगे, दैट इज़ ट्रू। एक्सपैंड, मतलब अगर 10 लोग नहीं कर रहे तो 100 लोगों को करो, 1000 लोगों को करो, 1000 लोगों में से पक्का 10 लोग रिप्लाई कर देंगे। बिल्कुल। लिंक्डइन पे बहुत लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं लोगों की, तो ये बोलना, जैसे आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल हेल्प ईच अदर अ लॉट, यही लिंक्डइन इसीलिए बना हुआ है, राइट? अच्छा, ये आपकी अभी तक की जर्नी रही, दैट्स वेरी वेरी इंप्रेसिव। और अभी अगर मैं बात करूं, जैसे वॉलमार्ट में यू आर वर्किंग एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट, तो यहाँ पर आप कौन कौन से स्किल्स का यूज़ करते हो? तो द बेस्ट पार्ट अबाउट डेटा एनालिटिक्स इज़ कि आपकी स्किल सेट वही रहती है, यू जस्ट गो टू अ लिटिल एडवांस लेवल। तो एडवांस कैपेबिलिटीज आप यूज़ करने लग जाते हो, बट जो एक चीज़ जो आपको नॉर्मल से सीनियर से लीड, जो मैं भी अब ट्राई कर रही हूँ करने का कि क्या एडवांस कर सकूँ, और जो मैं अपने मेंटर्स के साथ बैठ के देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ, वो यही है कि आप एक बिजनेस डोमेन में अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग करते हो। तो अभी तक मेरा जो भी कह लो वो कस्टमर मार्केटिंग, अभी जो मैं वॉलमार्ट में हूँ, मैं रिटेल मीडिया एनालिटिक्स में रिटेल मीडिया नेटवर्क में रिटेल मीडिया एनालिटिक्स पे काम कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि जो मार्केटिंग, रिटेल एनालिटिक्स हो गया, ई कॉमर्स एनालिटिक्स हो गया, मार्केटिंग एनालिटिक्स हो गया, ये मेरी इसमें अच्छी पकड़ है। तो इस फील्ड में जो जो नई चीज़ें हो रही हैं, चाहे AI में हो, चाहे डेटा में हो, चाहे डेटा साइंस में हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, एट द एंड ऑफ द डे एनालिटिक्स में एक विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर रहेगा, एक क्वेरी लिखने का रहेगा, एक डेटा वेयरहाउस रहेगा, ये सेम रहेंगे। बट आपको जहाँ अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करनी है वो सिर्फ एक बिजनेस डोमेन है। बहुत लोग हैं जो सप्लाई चेन में बहुत अच्छा होते हैं, बहुत लोग हैं जो फार्मा की बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत लोग हैं जो बैंक्स की मतलब थोड़ा अलग हो गया, बट बैंक्स की डेटा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको बस ये देखना है कि आपकी पकड़ किस में अच्छी है, आप लास्ट माइल डिलीवरी को अच्छे से समझ पाते हैं, देन गो फॉर दैट। दुनिया में भरे हुए हैं, आप चैट जीपीटी करो, आपको पता चलेगा कि कौन से कंपनी किस टाइप की एनालिटिक्स यूज़ करिए। एक कंपनी में 1000 टाइप के एनालिटिक्स यूज़ होते हैं, एंड अगर आपकी पकड़ एक चीज़ में अच्छी है, आपको पता है कि इधर की ये KPIs और ये मेट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अराउंड आप एक डैशबोर्ड बना सकते हो, आप डिस्प्ले करो लिंक्डइन पे, और आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो कि, और उनसे जान सकते हो, या लोगों के पॉडकास्ट देख सकते हो ताकि पता चले कि कौन से KPIs और कौन से मेट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, वो बिजनेस कैसे चल रहा है। तो जब मैं खुद स्विच कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा जिस मार्केटिंग की ही चीज़ें पढ़ती रहती थी कि मार्केटिंग में और क्या हो रहा है, एनालिटिक्स में क्या हो रहा है, कस्टमर एनालिटिक्स में क्या चीज़ें नई आई, ये एट्रीब्यूशन कैसे वो करता है, ये कैसे काम करता है। तो टेक एक टाइम के बाद कांस्टेंट रहेगा, उसमें आप बेटर होते रहते हो, उसमें आप थोड़े एडवांस स्किल सेट लाते हो, आप ऑप्टिमाइज करते हो अपने कोड को, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बिजनेस को हेल्प करना है। एनालिसिस एट द एंड ऑफ द डे इज टू हेल्प बिजनेस थ्राइव मोर मनी। तो वो चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है कि आप एक डोमेन में बहुत अच्छी अपनी पकड़ रखो, कि उसके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी आपसे पूछ ले उस बिजनेस का, आपको अच्छे से आना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। जानवी, एक चीज़ मुझे और बताइए, आपने दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, राइट? नाउ यू आर सिटिंग इन US, राइट, एंड वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड, वॉलमार्ट, राइट, एंड एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट, ऐसी फील्ड जो आपको अच्छी लगती है, राइट, आपने अपने दिल का काम वहाँ पर कर पा रही हैं। तो अगर कोई भी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी एक एक डेटा की फील्ड में आना चाहता है, इनफैक्ट वो ग्रो करना चाहता है, वो US भी जाना चाहता है और आपकी पोजीशन तक पहुंचना चाहता है और भी आगे जाना चाहता है, तो क्या आप उसको एक एक कुछ स्टेप प्रोसेस बता सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या 5 स्टेप प्रोसेस, या एक छोटा सा रोड मैप समझा सकते हैं टू द पॉइंट, कि ये पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं आपकी जिस जर्नी से, जो इंस्पायर्ड हो, जिसके थ्रू ये पहुंच सके कोई? बिल्कुल। तो मैं बस जो भी शुरू करना चाहते हैं मैं उनके लिए यही बोलूँगी, फॉल इन लव विद द प्रोसेस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इन्जॉय कर रहे हो जो आप काम कर रहे हो, वरना आप एक टाइम के बाद रुक जाते हो। तो टेक्निकल स्किल से आप शुरू करिए, और डेटा एनालिटिक्स बहुत एक सिंपल फील्ड है, तो आप
उससे शुरू करिए, सीक्वल, टैबल्यू, बहुत ईजी होता है डैशबोर्ड बनाना। एंड अपनी कोई एक चीज़ और अपना एक पैशन देख लीजिए जिसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको म्यूज़िक से बहुत मज़ा आ रहा है तो आप एक म्यूज़िक के अराउंड प्रोजेक्ट बना सकते हो। आपको हज़ारों डेटा सेट मिल जाएंगे कैगल पे, जहाँ पे हर चीज़ के बारे में एक डेटा सेट अवेलेबल है। तो जो चीज़ आपको बहुत पैशनेट हो, जिस चीज़ के लिए, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी एक स्पोर्ट्स हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपार्ट फ्रॉम वर्क, आप उस चीज़ का एक डेटा सेट पकड़िए, उसके अराउंड एक प्रोजेक्ट बनाइए, उसके बारे में आप देखिए कि आप क्या बेटर कर सकते हो। बिकॉज जिस चीज़ के लिए हम एक्चुअली पैशनेट होते हैं, मे बी आपको स्टार्टिंग में एक बिजनेस का आइडिया ना हो, बट जिस चीज़ के लिए आप पर्सनली पैशनेट हो, आप उसके बारे में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एंड यू कैन शोकेस कि इस चीज़ को मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ। मे बी आप कोई पर्सनल डे टू डे लाइफ में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप उसके बारे में एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एंड यू कैन ट्राई टू इनपुट दैट कि इस चीज़ को करके मैं ये वाला नंबर अपना इंक्रीज कर सकता हूँ, या ये चीज़ को करके एक ये चीज़ बेटर कर सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे एनालिटिक्स इज अबाउट थ्राइविंग समथिंग बेटर। उससे कोई एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, उससे आप एक डेटा ड्रिवन डिसीजन ले रहे हो। सो चाहे वो कोई एक बिजनेस प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई पर्सनल प्रोजेक्ट हो, दोनों के लिए वो एप्लीकेबल होता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे ऐसे पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें, फिर आप एक प्रोसेस से प्यार में पड़ जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा एनालिटिक्स। तो इट वुड बी वेरी इजी कि आप कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे तो एक तो आप टेक्निकल राउंड क्लियर कर पाएंगे, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप स्टैंड आउट कर पाएंगे क्राउड से, क्योंकि मे बी मोस्ट ऑफ द क्राउड जो है बहुत एक स्टिग्मा या बहुत एक सेट ऑफ जो सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर काम करते हैं। आपका जो पर्सनल प्रोजेक्ट होगा दैट विल हेल्प यू स्टैंड आउट, क्योंकि वो आपका पर्सनल है, वो किसी और ने नहीं सोचा होगा, उसका जो इंसाइट होगा वो किसी और के पास नहीं होगा। तो उस पर यू कैन डेफिनेटली प्ले ऑन इट इन दिस डिजिटल डे एंड एज। यूज़ लिंक्डइन, यूज़ पर्सनल ब्रांडिंग, यूज़ नेटवर्किंग एंड लेवरेज दैट। जितना हो सके लोगों को रीच आउट करो। रिप्लाई नहीं आ रहे तो दूसरे लोगों को रीच आउट करो, बट रुको मत, बी कंसिस्टेंट विद इट। जो आप सीख रहे हो, मतलब मैंने लिंक्डइन यही सोच के शुरू किया था क्योंकि मेरे को बिल्कुल पता नहीं था एंड्रॉइड से डेटा आके आने में। तो जो चीज़ मैं सीख रही थी, जो मुश्किल टर्म्स मुझे लगते थे, मैं उसको बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया था लिंक्डइन पे। सो यू कैन स्टार्ट विद दैट ऑल्सो। एंड बहुत लोग होंगे जिनको मे बी उतना भी चीज़ ना आता हो, देयर ऑलवेज पीपल ऑन लिंक्डइन जो आपसे एक लेवल थोड़ा कम होंगे, जो आए हैं और सीखने के लिए। और उसकी वजह से ही थोड़ा थोड़ा करते करते लिंक्डइन मेरा ब्लू अप हुआ, एंड उसके बाद मैं बाकी चीज़ें कर पाई। सो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट राइटिंग इट एज योर पर्सनल स्क्रैप बुक, कि जो चीज़ आप जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो उसको एक ईजी लैंग्वेज में लिखते रहो विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। मतलब एक कंटिन्यूम उस होके लिखो, तो आपका भी एक स्टैंडर्ड रहेगा कि आपका डेली, आपको पता है आपको आधा घंटा देना है ये कॉन्सेप्ट को ईजी एक्सप्लेन करने में, आपके भी कॉन्सेप्ट बेटर होंगे। और एक बार प्रोफाइल बिल्ड होगी तो यू कैन लेवरेज a lot of other stuff as well, but keep going, रुको मत, बस करते रहो। Yeah. That's very great. That's very detailed actually. Thank you so much for that. अच्छा जानवी, I need a favor from you also for my audience. जो आपने Yes. बताया था आपके CV के बारे में, you mentioned a very important point कि इंडिया के अंदर जो CV होता है that is far different from the CV that you need to create for to apply in a US based company, right, in US. तो जो भी यहाँ से इंडिया से अगर कोई US में जॉब करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी सी आप हेल्प कर सकते हैं कि अपना एक CV हमें सेंड कर सकते हैं विच पीपल कैन सी, दे कैन एनालाइज, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। एंड ऑल्सो कपल ऑफ लिंक्डइन मैसेजेस जिसकी बात आप कर रहे थे, जो आप डायरेक्ट रीच आउट करते थे मेंटर्स को या रिक्रूटर्स को, राइट, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट। और जो भी ये वीडियो देख रहा है मैं उनको बोलूंगा प्लीज पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, और इस चीज के लिए जानवी को जरूर थैंक्स बोलना नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी जो कॉमन, या प्लीज गो अहेड। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जो कॉमन है इंडिया और यूएस के सीवीज में, जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, कि नंबर ड्रिवन होना चाहिए। क्योंकि आप एनालिटिक्स में हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी प्रोजेक्ट लिख रहे हो उसमें कुछ नंबर, कोई केपीआई जो है वो मूव हो रही है, या तो पैसे बचा रहे हो या पैसे बना रहे हो या आप टाइम बचा रहे हो, तो वो चीज़ें आपको एक नंबर के फॉर्मेट में लिखी होनी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। स्टार फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब क्वांटिटेटिव वे में। यस, क्वांटिटेटिव इनसाइट्स होने चाहिए उसके अंदर, कैसे मतलब अगर आप बोल रहे हो कि आपने 5,000 रुपये बचाए, कैसे बचाए और क्यों बचाने की ज़रूरत थी वो भी पता होना चाहिए। तो उसका जो प्रोजेक्ट है उसके अराउंड होना चाहिए। इनफैक्ट मेरा जो रिज्यूमे है उसमें बहुत कम मैं टेक्निकल लिखती हूँ, एंड मोस्टली इट्स अराउंड प्रोजेक्ट की कैसे किया और क्यों किया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप कोई भी चलते फिरते एक नंबर को नहीं हिला सकते अगर वो बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं कर रहा।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से मेट्रिक के साथ काम कर रहे हो, वो कितना रेलेवेंट है उस बिजनेस के लिए, और आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो. टेक्निकल में तो वही फिर SQL W ही आ जाता है. एट द एंड ऑफ द डे आपको डैशबोर्ड करना है या इनसाइट लेनी है या प्रिस्क्रिप्टिवनेस दिखानी है, तो वो एक अलग सेगमेंट है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी दिखा रहे हो, जैसे भी दर्शा रहे हो, वो नंबर के फॉर्मेट में होना चाहिए. अच्छा जानवी, टेल मी वन थिंग, ये पूरी जर्नी में आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या है? माई फैमिली इज़ वेरी हैप्पी फॉर मी. आई गेस जो सबसे बड़ा उन लोगों को लगा था, माई फादर वॉज नेवर ऑन लिंक्डइन. तो जब उनको पता चला मैं लिंक्डइन टॉप वॉइस बनी और थोड़े थोड़े अचीवमेंट्स मैं घर पे ऐसे शेयर करने लगी, तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड एंड ही जॉइन लिंक्डइन. एंड कुछ भी मेरा पोस्ट होता है, अब वो ऐसे कुछ भी कमेंट कर देते हैं, लाइक ये फेसबुक नहीं है पापा. बट ही इज़ वेरी सपोर्टिव, ही इज़ द बिगेस्ट चीयर लीडर. तो वो लोग ऐसे फॉलो करते रहते हैं बीच बीच, लाइक माई फादर डज चेक आउट ऑल माई पोस्ट एंड लाइक नाइस, ग्रेट, गुड. एंड मैं उनको अब सिखा रही हूँ कि लिंक्डइन पे कैसे फॉर्मल कमेंट करने, अगर करने भी हैं तो ऐसे पर्सनल नहीं करना. लुकिंग गुड कितनी बार ऐसे कोई फोटो पे कर देंगे, मैं बोला नहीं पापा ये वो नहीं है. तो या दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी प्राउड कि अच्छा जा रहा है. ग्रेट. अच्छा आपने बताया लिंक्डइन टॉप वॉइस, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस थिंग. तो लिंक्डइन पे टॉप वॉइस होने का क्या मतलब है और उसकी क्या एडवांटेज है? So it's a program that is run by LinkedIn itself. वो top 1% out of the entire billion users I guess they pick. And ये आपके content engagement से बहुत relate करता है कि आप कितना frequently लिख रहे हो LinkedIn पे and how exactly audience is engaging with you as well. So it's a random process जिसमें LinkedIn का खुद algorithm work करता है and they pick you. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था. I started writing on LinkedIn बहुत पहले से, but I got nominated and I was picked as a top voice last year itself in January. तो इसका कोई एक सेट प्रोसीजर नहीं है, बट डेफिनेटली मैंने उन लोगों को देखा है जो बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं लिंक्डइन पे एंड दे हैव गुड फॉलोइंग, जो एक टाइम के बाद आ जाती है. इफ़ यू आर कंसिस्टेंट ऑन पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, तो यू गेट पिक्ड. एंड इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी लोकेशन. या इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी जोग्राफिकल लोकेशन. और करियर में इसका क्या एडवांटेज है, प्रोफेशनल करियर में? प्रोफेशनल करियर में एक्चुअली कोई इतना पूछता नहीं है, बट द पर्क्स ऑफ हैविंग लिंक्डइन टॉप वॉइसेस कि आपको प्री बिजनेस अकाउंट मिल जाता है लिंक्डइन का. सो आप बहुत लोगों को क्रेडिट मेल्स लिख सकते हो जो आपकी फॉलोइंग में नहीं है. जैसे मेरा पॉडकास्ट, अगर मेरे को किसी बंदे को रीच आउट करना है जो मुझे पता है मेरी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा, एंड इसमें आपको अनलिमिटेड या आई गेस अप टू 50 क्रेडिट मेल्स मिलते हैं जो आप कर सकते हो. यू कैन इन मेल्स मिल जाते हैं जो मतलब क्रेडिट्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप इन मेल कर सकते हो. सो आप उन लोगों को रीच आउट कर सकते हो बहुत अच्छे से. आपको एक नेटवर्क मिल जाता है, एक ग्रुप बन जाता है लिंक्डइन टॉप वॉइस लोगों का, जिसमें आप बाकी बेहतरीन लोगों के साथ काम कर सकते हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके फील्ड के बारे में जान सकते हो और उनसे कॉन्वर्जेशन कर सकते हो जो कि मे बी नॉट पॉसिबल अदरवाइज, यू नो. तो वो एक चीज़ का एडवांटेज डेफिनेटली रहता है. प्रोफेशनल उसमें अगर कोई कंपनी हायर करे तो वो ये देख के तो नहीं करेगी कि आप एक टॉप वॉइस हो, बट वो ये देख के करेगी अगर आप टैलेंटेड हो. बीइंग अ टॉप वॉइस आपको एक थोड़ा स्टैंड आउट करवा सकता है, दैट इज़ डेफिनेटली देयर, बट आपको अपने काम में भी अच्छा होना पड़ेगा उसके लिए. राइट, थैंक यू. अच्छा एक चीज़ और बताइए जानवी, बहुत सारे लोग आजकल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट क्या AI एक डेटा एनालिस्ट की जॉब ख़त्म कर देगा आने वाले टाइम में? तो इसका जवाब मतलब बिल्कुल भी मैं बोलूँगी बहुत सिंपल आंसर में कि नहीं, वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता. क्योंकि डेटा एनालिटिक्स, जैसे मैंने पहले बोला था, इट्स मोर अबाउट बिजनेस. एक बिजनेस को समझने की कैपेबिलिटीज़, एक कैंपेन को, एक मेट्रिक को समझने की कैपेबिलिटी सेम एक AI या एक रोबोट नहीं कर सकता. बिकॉज उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो एक ह्यूमन ही इंटरवीन करके समझ सकता है और वो एक्शन ले सकता है. डेफिनेटली पीपल आर प्लेइंग विद AI. मेरा खुद लिंक्डइन पूरा AI से भरा हुआ है, बट आई डेफिनेटली फील कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कंपनीज में इतना नहीं हो रहा है जितनी उसकी हाइप बना दी गई है. उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ सिस्टम, एक ब्रिज की तरह, कि आपका काम थोड़ा आसान कर दिया जाए, कि आप उसको यूज़ करके थोड़ा मे बी क्वेरीज में हिंट ले सकते हो या बिजनेस को बेटर समझ सकते हो या आइडियाज़ या ब्रेन स्टॉर्म कर सकते हो. इट्स वेरी गुड ब्रेन स्टॉर्मर, बट ये नहीं कि वो आपका काम रिप्लेस कर देगा. आपके काम को एफिशिएंट बना देगा, आपको प्रोडक्टिव बना देगा, बट आपको रिप्लेस नहीं कर सकता until unless you are not good at your work.
अगर आप काम में अच्छे नहीं हो तो मे बी एक रोबोट अच्छा कर लेगा आपका काम आपसे, बट अगर आप अपने काम में अच्छे हो एंड यू नो द बिजनेस वेरी वेल, यू नो द डेप्थ ऑफ द बिजनेस, तो वो एक रोबोट कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए विच इज मोर इम्पोर्टेंट, डिग्री और स्किल? मतलब मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री? इन एनी वे, आई मीन जैसे जनरली क्या होता है कि ग्रेजुएशन इज नेसेसरी राइट टू गेट इनटू अ कंपनी, तो वहां तक तो जरूरी है राइट, बट जब हम बात करते हैं एक रिक्रूटर की नज़र से, तो वो कैंडिडेट में क्या ज़्यादा फोकस करता है? वो डिग्री ज़्यादा फोकस करता है या स्किल ज़्यादा फोकस करता है? आई डोंट थिंक कि कॉलेज, मतलब आई फील कि कॉलेज सबको जाना ही चाहिए, बड़ा हो छोटा हो। मेरा खुद बहुत एक छोटा सा कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि बहुत सारी कंपनीज ने उसको बाद में किसी ने पूछा भी है कि मैं कौन से कॉलेज से थी। ना यहाँ की कंपनी ने पूछा है, ना पहले की कंपनी ने पूछा है। तो डेफिनेटली द नेम ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी डजेंट मैटर अगर आप अपने काम में अच्छे हो, बट हाँ एक कॉलेज डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो एक बहुत सारी स्किल सेट्स आपको सिखा देता है। एक डिग्री एक फ्यूचर के लिए कर देता है, बहुत कंपनीज में होता भी है, एटलीस्ट यहाँ पे है कि बैचलर्स होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए विद दिस मच ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो डोंट मिस आउट ऑन दैट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप छोटे कॉलेज से हो तो नहीं हो सकता। ओके ग्रेट। तो मतलब हम इसको ऐसे ले कि एंट्री आपको करनी है तो उस टाइम पे तो डिग्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो एक पेपर ज़रूर एक कंपनी देखती है, एक क्राइटेरिया होता है क्वालिफिकेशन का राइट, एंड देन इंडिया में व्हेन तो यू हाँ। ग्रो, हाँ डेफिनेटली, तो व्हेन यू ग्रो फर्दर तो फिर उसके बाद स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और स्किल क्या है। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर दोज पीपल हु टारगेट यूएस, जहाँ पर वो जाना चाहते हैं, जहाँ डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, कि यूएस की मार्केट के अंदर अगर हम सैलरी पैकेजेस की बात करें तो एक एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट के लिए क्या मिनिमम पैकेज कोई एक्सपेक्ट कर सकता है वहाँ पर? सो डिपेंड अगेन ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो यूएस में आते हैं लोग, वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम से आते हैं, कि एक तो हो सकते हैं कि जो डायरेक्टली बैचलर्स के बाद इंडिया से आ जाए विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस, एक होता है जो वर्क एक्सपीरियंस के साथ आए, एक होता है जो करियर ट्रांजिशन में है कि इंडिया में कुछ और पे कर रहे थे, यहाँ के वो शिफ्ट करना है। कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, जो मिनिमम टू मैंने हाईएस्ट अभी तक देखा है दैट इज़ $80,000 to $140,000-150,000 depending on which category you fall into. Okay, okay, that's great. Another question, and this is going to be my last question, जानवी, आपको क्या लगता है what is the future of data analytics अगर हम अगले 5 सालों की बात करें तो? Data analytics is not going anywhere. There will be a lot of inclusivity of AI and prescriptiveness in analytics. Along at the same time, SQL and Tableau is also not going anywhere. So better be good at it. उसको यूज़ करना आना चाहिए and be really good with your business understanding. Okay, okay, great. Thank you जानवी, thank you so very much. बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर जो जिसने भी ये पॉडकास्ट देखी है, जो भी देखेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस फील्ड में। तो थैंक यू सो वेरी मच दिल से for coming down, spending time over here, explaining a lot of things to aspiring data analyst. Thank you. Thank you so much for inviting me. It was great being here. Thank you. Thank you. What an amazing podcast. जानवी ने कितनी डिटेल में हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी इस करियर पाथ से रिगार्डिंग। आई नो अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए, बीआई एनालिस्ट बनने के लिए, और इस पॉडकास्ट की फर्दर नॉलेज को एनहांस करने के लिए और एक कंप्लीट रोड मैप समझने के लिए मैं एक ऑनलाइन फ्री मास्टर क्लास रखने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा रोड मैप बताता हूं और बताता हूं कैसे आप एक हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं इन ईयर 2025। और इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500। इस फ्री सेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सीट्स आर वेरी वेरी लिमिटेड, और अगर आप रियली सीरियस हैं एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, तभी इस फ्री सेशन को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, और मैं आपका इस फ्री सेशन में वेट कर रहा हूं।